सलमान खान ने नेहल और फरहाना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी क्लास लगा दी है और अभिषेक को मिल चुका है इंसाफ। देखो, पिछले वाले वीकेंड के बाद पे क्या हुआ था, अभिषेक को इग्नोर किया गया था। वो चलो ठीक है, वो मुद्दे जो भी थे वो छोटे छोटे से मुद्दे थे, लेकिन ये जो कल इतना बड़ा मुद्दा बनाया है ना, इस मुद्दे को इग्नोर नहीं कर सकते थे। सबको पता था कि इस मुद्दे पे बात जरूर होगी, क्योंकि अभिषेक का पूरा करियर का सवाल है। अगर इस चीज को जाने देंगे वो, तो उसके करियर पे सवाल उठने लग जाएंगे। कोई एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेगी ना, तो ये वाला जो मुद्दा होता है इस पर बात जरूर होती है। और इसी वजह से सलमान खान ने भी इस पर बात करी है कि आपको, फरहाना को उन्होंने सबसे पहले बोला है कि आपको पता था क्या हुआ है। तो अब आपको पता है कि फिर लड़कियां कहते हैं ब्लैंक हो जाती हैं कि नहीं नहीं पता था क्या सर, हाँ मुझे मालूम है ऐसा हुआ था। अब सलमान खान उसको पूरी बात बताते हुए नजर आएंगे कि कैसे नेहल ने उसको उकसाया और उसके दिमाग में डाला कि ये जो अभिषेक है इसने उसको गलत तरीके से टच किया है। और सलमान खान को नेहल का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने उसको बोला है कि हर टाइम सिर्फ एक कार्ड खेलती रहती हो तुम, कभी खाने वाली कार्ड ले आती हो, कभी विक्टिम कार्ड ले आती हो। ये मतलब चल क्या रहा है? कोई और गेम नहीं है क्या? अभिषेक को ही सिर्फ तुमने टारगेट बना रखा है। और किस तरीके से पहले वाले राउंड की भी बात करी है सलमान खान ने कि किस तरीके से कि तुमने अभिषेक को पहले भी इल्जाम लगाने की कोशिश करी थी कि फिजिकल हो रहा है, मेरे हाथ में लग गई है, मेरे ये लग गई है। जबरदस्ती का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और ये टॉपिक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, जिस चीज को तुम इतनी आराम से यूज कर रही हो, बिग बॉस के घर में वोमेन कार्ड प्ले कर रही हो, वो टॉपिक मजाक नहीं है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक लड़के के पूरे करियर का सवाल है। और ऐसा जब हुआ ही नहीं है, फिर भी उसने माफी मांगी, तो इसलिए फरहाना को भी बहुत ज्यादा इस पर सुनने को मिला है कि तुमसे माफी मांग ली है उसने, और तुमने खुद का दिमाग तो लगाया नहीं, दूसरे का सुन के तुमने मान लिया कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है। खुद का भी तो तुम्हारा दिमाग है ना। और निहल तो चिढ़ती है ही अभिषेक से, तो वो तो उसके सपोर्ट में कभी बोल ही नहीं सकती। उसको तो एक पॉइंट चाहिए बस बोलने के लिए। यही चीज आवेज ने बोली भी थी कल के टास्क में, देख तूने इनको एक पॉइंट दे दिया बोलने के लिए। आवेज को भी चीज समझ में आ गई थी कि ये गलती हो गई है अभिषेक से। वो होश में जो सॉरी जोश में होश खो बैठा है। तो ये आवेज ने बोला, और यही चीज ऑडियंस को लगी कि बस एक उसकी गलती को ये लड़की ने पकड़ लिया और उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया घर में और नेशनल टेलीविजन पे उसके बारे में कि इसने बैड टच किया है, इसने ये किया है, इसने वो, ऐसे कर कैसे सकता है, माफी मांग रहा है तो इसको फील नहीं हो रही है माफी। भाई इन्होंने अभिषेक की जिंदगी झंड बना दी थी बिल्कुल। वो लड़का पूरी रात तो ऐसा बैठा रहा टेंशन में, उसका कैसे ही वो दिन गुजरा होगा कि वीकेंड का वार आएगा तब पता चलेगा क्या सच था क्या नहीं। आज की लाइव में भी अगर आप देखोगे ना, तो बार बार उसके तानिया के पास जा रहा था अभिषेक कि प्लीज तू बात कर ले फरहाना से, फरहाना मुझसे बात ही नहीं कर रही है। इस चीज पे ना इंसान का पूरा मॉरल, पूरा कॉन्फिडेंस जमीन में चला जाता है। वो बोल ही नहीं पाता। जितना अच्छे तरीके से वो इसको काउंटर कर रहा था नेहल को, अभी वो किसी से आंख भी नहीं मिला रहा था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो सलमान खान ने इस पर अभिषेक का साथ दिया है और अभिषेक को भी कहा है कि तुम टास्क में होश मत खोया करो, सुना करो और देखा करो क्या हो रहा है। एकदम से हर चीज का रिएक्ट मत किया करो। अगर फरहाना उठ नहीं रही थी तो तुमने उसे गोद में ही उठा लिया, या तो पूछ लेते पहले, उसके बाद तुम ऐसा कर सकते थे। लेकिन नेहल की जो डांट पड़ी है ना, बड़ा ही मजा आया। अब घर वालों की आंखें खुल गई होंगी कि देख लो कि भैया नेहल कैसी है। जो इनका ग्रुप है, स्पेशली जिशान को, बसीर को, और इन्हें समझ में आ गया फरहाना को भी कि नेहल कैसी है। तो अब इनको आंख खोल के उसकी किसी, यकीन नहीं करना चाहिए उसकी किसी भी बात पे। बसीर का गेम भी खराब करवाने को तैयार है यार वो लड़की। तो मुझे तो बहुत मजा आया। नेहल को डांट पड़नी तो बहुत जरूरी थी और बहुत ही अच्छा हुआ। अब देखो वो नेक्स्ट वीक में क्या करती है। अभी भी वही टॉपिक रहेंगे उसके। वोमन कार्ड तो नहीं खेलेगी इसके बाद में, जो डांट पड़ी है ना इसके बाद वोमन कार्ड तो नहीं निकलेगा। बट क्या टॉपिक रहेंगे वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वरना क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना, मैं तो इसको फर्स्ट वीक में बड़ी स्ट्रॉन्ग सी पर्सनैलिटी समझ रही थी। जब इसके पहला मुद्दा हुआ था ना खाने के ऊपर, तो लगा था कि भाई हाँ बंदी खाना बना रही है, उसको खाना नहीं मिला। लेकिन रोज डेली फेक फाइट पिक कर रही थी, तो भाई ये तो बहुत ही फेक पर्सनैलिटी है। कोई गेम नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है भाई उसकी। अभिषेक के पीछे लगी रहती पूरे 15 दिन। बंदी ने सिर्फ अभिषेक का ही नाम लिया और कुछ करा ही नहीं है। और किचन में जाके जो चीखती है ना, कहाँ इतना ऐसा लगता है वॉल्यूम कम करना पड़ता है। क्या हो जाता है किचन में जाके, खाने का ही मुद्दा है इस लड़की के पास में बस। तो बहुत अच्छा हुआ इसको डांट पड़ी।